20,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ था इंडिया में, और ये एक ऐसे इंसान ने किया था जिसको कभी खाना भी नसीब नहीं हुआ था। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल करीम तेलगी की। अब्दुल करीम तेलगी का जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ था। उसके जो फादर थे वो इंडियन रेलवेज़ में ही काम करते थे। जब तेलगी छोटा सा था तो उसके फादर की डेथ हो गई, और फादर की डेथ के बाद घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो गई। इसीलिए खाने तक के लिए, मतलब 2 समय के खाने के लिए, उसको अपनी फैमिली के साथ जाके रेलवे स्टेशन पर मूंगफली बेचना पड़ता था। उसके बाद उसने कर्नाटक से ही अपनी बीकॉम की डिग्री कर ली, ठीक है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई उसने कर ली। उसके बाद वो मुंबई चला गया, और मुंबई जाने के बाद वो कुछ दिन वहीं रहा और कमाने के लिए सऊदी अरब, यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक है सऊदी अरब, वहाँ चला गया। सऊदी अरब से दोबारा वो मुंबई वापस आया, और वहाँ वापस आने के बाद मुंबई में उसने नकली सर्टिफिकेट और नकली पासपोर्ट बेचने शुरू कर दिए, और नकली पासपोर्ट दे देकर वो लोगों को सऊदी अरब और दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ में भेज देता था। इसी टाइम पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनको पता चल गया कि ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहा है, और फर्जी पासपोर्ट बना के वो लोगों को गल्फ़ कंट्रीज़ में भेज रहा है। उसी टाइम इसको अरेस्ट कर लिया गया और मुंबई की एक जेल में इसको डाल दिया गया, और जेल में इसकी किस्मत पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि वहाँ पर ये मिला कलकत्ता के एक इंसान से जो कि स्टैम्प पेपर का बिजनेस करता था। उसका नाम है राम रतन सोनी। राम रतन सोनी ने उसको बहुत बड़े लेवल पर स्टैम्प बेचने का आइडिया दिया वहीं जेल में। इसके बाद 1994 में तेलगी यानी अब्दुल करीम तेलगी ने और राम रतन सोनी ने एक साथ काम किया, और कानूनी स्टैम्प विक्रेता जो होते हैं, जो कानूनी स्टैम्प बेचते हैं, स्टैम्प पेपर तो आपने देखा ही होगा, प्रॉपर्टी और विल वगैरह के लिए काम में आते हैं, तो वही बेचने का लाइसेंस पा लिया, ठीक है। इसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत सारे नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प पेपर के साथ बेचा, और लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने उसी से बनाए। इसके बाद इसी पैसे से ये जो तेलगी था, अब्दुल करीम तेलगी, इसने बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए। उसके बाद ये जब ऐसा होता गया, पैसे आते गए, बहुत ज़्यादा पैसे आते गए, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि अब्दुल करीम तेलगी और रतन सोनी के बीच में झगड़ा हो गया, जो कि होता है पार्टनरशिप में, ऐसा ही होता है, और इनकी लड़ाई हो गई और दोनों अलग हो गए, दोनों अलग अलग काम करने लगे। और उसी टाइम पे पुलिस ने उसके स्टैम्प बेचने के लाइसेंस को भी छीन लिया, यानी रद्द कर दिया। लेकिन ये फिर भी सुधरा नहीं। इसका अभी भी मोटिव यही था कि नकली स्टैम्प बेचने, क्योंकि करोड़ों में वो कमा रहा था। अगर किसी चीज़ से वो करोड़ों में कमा रहा है तो भाई वो तो वो चीज़ करेगा ही, है ना। उसको क्या समझ में आएगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। पैसा जहाँ दिखता है वहाँ सही गलत का कोई फ़र्क नहीं कर पाता है। और इसने क्या किया कि अपने जो संपर्क है, अपने जो कॉन्टैक्ट्स है, उसका यूज़ किया, और स्टैम्प बनाने वाली जो सरकारी मशीन होती है उसको ही खरीद लिया। मतलब जो गवर्नमेंट मशीन होती है जिससे स्टैम्प पेपर बनते हैं उसको खरीद लिया, और उसी मशीन को यूज़ करके वो नकली स्टैम्प पेपर छाप कर बहुत सारे शहरों में इंडिया के वो बेचने लगा। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि बड़े बड़े डिग्री वालों को भी इसने जॉब पे रखा था। जैसे जिसके पास MBA की डिग्री थी या बड़ी बड़ी जो डिग्रीज थी लोगों के पास, वैसे स्टूडेंट्स को इसने जॉब पर रखा हुआ था। और ये जो अब्दुल करीम था, उसके नकली स्टैम्प का जो धंधा था उस पर कई सारे लोग इसकी हेल्प किया करते थे। अगर हेल्प नहीं करते तो ये इतना बड़ा बिजनेस चला ही नहीं पाता। 1990 से 2000 के बीच तेलगी पर 25 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड थे, पर बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का साथ होने के कारण, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स का साथ होने के कारण ये बचता रहा। लेकिन फाइनली 2000 में, सन 2000 में इसको अरेस्ट कर लिया गया, और उसका जो अरेस्ट है वो तब हुआ जब 2000 में फेक स्टैम्प पेपर बेचने वाले 2 लोगों को कर्नाटका के बेंगलुरु से पकड़ा गया था। कर्नाटका जो है वही इसका बर्थ प्लेस है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और कर्नाटका के ही बेंगलुरु से 2 स्टैम्प पेपर बेचने वालों को पकड़ा गया था। उन दोनों का जब अरेस्ट हुआ, उसी अरेस्ट के बाद ये बहुत बड़ा खुलासा एक हुआ कि इतना बड़ा स्कैम इंडिया में हो चुका है, ठीक है। गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी से पूछताछ करी तो बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम आए। CBI ने इस मैटर को खुद से हैंडल किया, और जब हैंडल किया तो पता चला कि 36
प्रॉपर्टीज़ है इसके पास जिसका पता चल चुका था। 18 से 20 शहरों में 100 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मिले थे। और ये जो घोटाला था आपको जानकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि शुरू में वैसे तो मैंने बता दिया था, पर फिर भी 20,000 करोड़ का घोटाला ये था। ठीक है, अब उससे भी ज़्यादा का था, लेकिन 20,000 करोड़ का उस टाइम पे पता चल गया था। बाद में कोर्ट ने इसको और इसके साथियों को 30 साल की कैद सुना दी, ठीक है, सज़ा के तौर पर। और बहुत बड़ा जुर्माना भी लगा है। हाँ, बहुत बड़ा है, 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा, लेकिन 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसके सामने 202 करोड़ कुछ भी नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, आपको कहीं से 20,000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से आपको 202 रुपये अगर कहीं देने भी पड़ गए या गिर भी गया तो आपको कितना अफसोस होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा, या थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इसके साथ हुआ। 30 साल की कैद हो गई, 202 करोड़ का इस पर जुर्माना लगा दिया गया और इसी टाइम पे उसको बेंगलुरु के ही जेल में रखा गया। जेल में वो बहुत बढ़िया लाइफ जीता था, क्योंकि हमको पता है कि जेल में भी अगर हमारे पास पैसा है तो हम काफ़ी कुछ वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लूप होल्स बहुत सारे होते हैं। तो जुलाई 2017 में फाइनली बेंगलुरु की ही जेल में इस बात का खुलासा हो गया था कि जेल में ही तेलगी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और मसाज वगैरह भी दिया जाता है, जिसमें 3 से 4 लोग होते हैं जो इसको मसाज देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया था उस टाइम पे। लेकिन 2007 के ही लास्ट में, यानी कि 26 अक्टूबर 2007 में उसकी डेथ हो गई। जेल में ही उसकी डेथ हो गई। डॉक्टरों के हिसाब से इसको डायबिटीज़ थी और हाई बीपी था, और इन्हीं बीमारियों के कारण उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए थे और इसीलिए उसकी डेथ जेल में ही हो गई थी। ठीक है, तो ये था इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्कैम, जो कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम था। और बोलते हैं कि अभी तक इसने वो जो मशीन है वो कहाँ रखी है ये पता नहीं चल पाया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बहुत ही बड़ा एक घोटाला था जिसको क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर घोटाला। स्टैम्प पेपर स्कैम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हम स्टैम्प पेपर घोटाला करके इतने करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इन फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने से अच्छा है इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये सब फालतू की चीज़ें करने से ऐसा ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।